हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, कल हमने इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, इसके साथ साथ तुम्हारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को लेकर डिस्कस किया था। नाउ रिसेंटली कल रात को एक ऑफिशियल नोटिस आया है काउंसिल की तरफ से, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, एक सर्कुलर रिलीज हुआ है जिसमें कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, इसके साथ साथ तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर डिटेल्स है। इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम ये डिस्कस करेंगे कि तुम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकती हो। इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि जो ऑफिशियल नोटिस आया है काउंसिल की तरफ से, उसमें क्या क्या मेंशन्ड है, क्या क्या चीज़ के रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जाम्स, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल है, हु कैन गिव दिस एग्जामिनेशन, क्या क्या सब्जेक्ट्स के लिए तुम दे सकते हो, मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो। इसके साथ साथ डू यू नीड टू पे एनीथिंग फॉर गिविंग इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशंस। एंड तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि अगर हम इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देता है और अगर इन केस जो कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम्स में मार्क्स आएगा, अगर वो तुम्हारे पहले वाले मार्क्स से जो कि तुम्हें बोर्ड्स में मिला है मार्किंग स्कीम यूज़ कर जो कि तुम्हारा क्लास 9 का, क्लास 10 का जो प्री बोर्ड्स का मार्क्स है, वो सारा चीज़ को कंसिडर करके जो काउंसिल ने फॉर्मूला कि बेसिस पे जो कि मार्किंग स्कीम है CISE ने इस बार जो लॉन्च किया था, अगर उसके बेसिस पे तुम्हें जो मार्क्स मिल रहा है वो अगर उससे ज़्यादा है, अगर इंप्रूवमेंट में और डिक्रीज हो जाता है, सो उस केस में तुम्हारा कौन सा मार्क्स दोनों में से कंसिडर होगा। इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन तुम्हें कब तक कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, कंपार्टमेंट एग्जाम्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एग्जामिनेशंस कब होगा, उसका डेट्स भी आ गया है, तो उसको लेकर इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एंड वी विल बी डिस्कसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देना चाहिए या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशंस नहीं देना चाहिए। सो ये सारे टॉपिक्स को लेकर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को देने के लिए। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स डेफिनेटली क्या है, इट इज़ देयर टू इंप्रूव योर मार्क्स। जैसे कि इंप्रूवमेंट एग्जाम्स नाम है, यानी कि अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा मार्क्स तुम्हें जितना मिला है, अगर तुम उस मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर उस सब्जेक्ट में तुम इंप्रूव करना चाहते हो, तो उस केस में तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकते हो। सो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी स्टूडेंट दे सकता है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। बट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म तुम्हें पता है कि डिफरेंट है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारा मार्क्स लिटरली सच में अगर डिक्रीज हो गया, अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है, तो उस केस में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म यूज हो रहा है। लेकिन इंप्रूवमेंट एग्जाम्स तुम्हारे लिए, अगर तुम अपना मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है। अभी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन काउंसिल का एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज है जिसमें कि ये मेंशन्ड है, ये कल ही नोटिस आया था। मैं इसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डेफिनेटली यू कैन रीड दैट। तो इस प्रेस रिलीज में मेंशन्ड है तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर, द कैंडिडेट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट अवॉर्डेड टू देम यूजिंग द CISE's scheme or the marking scheme for the ICSE and ISE year 2021 examination may get themselves registered for the ICSE and ISE year 2021 improvement examination. The last date for the registration for the examination has been extended from 1st of August to 4th of August. यानी कि तुम्हारा जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 4th of August। उससे पहले ही तुम्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। बिफोर यू गिव यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ। कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या तुम्हें ऑनलाइन करना है, तो इसके लिए तुम्हें स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा। स्कूल में जाकर तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देना है। ये स्कूल के थ्रू तुम्हें जाकर स्कूल में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स तुम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो। सो यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन तुम मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो। 3 से ज़्यादा यू आर नॉट अलाउड टू गिव फॉर मोर देन 3 सब्जेक्ट्स। एंड इसके साथ साथ नाउ यू आस्क मी कि क्या तुम्हें कुछ रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है वो भी पे करना पड़ेगा। डू यू नीड टू, इज़ देयर एनी चार्जेस? सो येस, देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज दैट यू नीड टू पे। तो लास्ट ईयर का अगर हम बात करें, सो मोस्ट प्रोबेबली इट वॉज 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स यू नीड टू पे। तो तुम एक बार स्कूल से कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए वो तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड टू पे सर्टेन अमाउंट। डिपेंड करता है लाइक सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सो आई थिंक लास्ट ईयर ये 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट था, नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या तुम्हारा जो कि मार्क्स है, अगर तुम्हें सपोज मार्क्स मिलता है
इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में सपोज तुम्हें 89 मिलता है और तुम्हें सपोज तुमने हिस्ट्री सिविक्स के लिए दिया और तुम्हारा जो है मार्क्स 89 आया इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में, और इससे पहले जो कि तुम्हारा काउंसिल ने जो मार्क्स तुम्हें कैलकुलेट करके दिया था उसमें अगर तुम्हारा मार्क्स था 90, तो अगर 1 मार्क्स डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हें 90 मिलेगा, फाइनल मार्क्स फाइनल रिजल्ट में 90 मिलेगा या फिर 89? तुम्हारा ये क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। सो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रूल क्या है कि नो मैटर तुम्हारा मार्क्स अगर डिक्रीज भी हो जाए फिर भी तुम्हारा जो कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स तुमने दिया वही वाला मार्क्स कंसिडर होगा, यानी कि तुम्हें 90 नहीं मिलेगा, तुम्हें 89 ही रहेगा। अगर मार्क्स इंक्रीज होता है उस केस में यू आर लकी, बट अगर मार्क्स डिक्रीज होता है उस केस में काउंसिल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा जो मार्क्स है तुम्हें जो सेकेंड टाइम मिला वही तुम्हारा फाइनल मार्क्स होगा। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दोगे तो तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होगा तभी तुम्हें देना है, अदरवाइज प्लीज़ डोंट गो फॉर गिविंग इम्प्रूवमेंट एग्जाम। इसके साथ साथ कंपार्टमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग सेम चीज़ है। 4 अगस्त तक तुम्हें कंपार्टमेंट एग्जाम्स का जो डेट है रजिस्ट्रेशन डेट वो एक्सटेंड कर दिया गया है 4 अगस्त तक। कंपार्टमेंट एग्जाम डिफरेंट है इम्प्रूवमेंट एग्जाम से। 2 स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जाम्स उन स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैव पास्ड आउट दिस ईयर, तो उसके साथ साथ जो 2% लेस देन 2% जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल कर गए हैं इस बार, उन स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम है, उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करना। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम्स कब से स्टार्ट होगा। सो 16 अगस्त से तुम्हारा जो कि इंप्रूवमेंट एग्जाम्स है वो स्टार्ट होने वाला है। तो तुम्हारा 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी, आईएससी स्टूडेंट्स के लिए भी 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। सो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट एग्जाम्स तुम्हें किस केस में देना है, अगर तुम श्योर हो कि अब तुम अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दोगे और तुम्हारा जो पहले मार्क्स आया उस मार्क्स को तुम इंक्रीज कर सकते हो ये इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को देखकर। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स, यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स, तो उस केस में ही तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। अदरवाइज अननेसेसरीली अगर तुम पे भी करना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद अगर तुम्हारा मार्क्स भी डिक्रीज हो जाता है तो उस केस में यू विल बी एट अ ग्रेटर रिस्क एंड यू विल बी एट अ ग्रेटर लॉस। सो थिंक अबाउट इट, बी वेरी श्योर। अगर तुम श्योर हो कि तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होगा उसी केस में तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देना है। अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू नॉट टू गिव दिस इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, तुम्हारा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कमेंसमेंट, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर दिया एंड फ़ी के रिगार्डिंग भी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर तो तुम मुझे नीचे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। एंड how many of you are planning to give improvement exams? Do tell me in the comment section below. So that's all for this video. Thank you so much for watching.